हाँ, देखिए पिछली क्लास में हम लोग आप लोगों को बता रहे थे कि मनु की न्याय व्यवस्था, जिसमें अपराध और दंड का वर्गीकरण। आज उसका विस्तृत अपराध और दंड का वर्गीकरण करते हैं। जैसे अगर कोई मिथ्या साक्ष्य झूठी गवाही देता है तो उसको निर्वासन और अर्थदंड दिया जाता है। अगर कोई खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट तथा वाणिज्यिक सेवा के निष्पादन में लापरवाही करके अपराध का काम करता है तो उसको उस वस्तु के मूल्य के बराबर की राशि का अथवा प्रथम साज 250 पण का अर्थदंड दिया जाता है। व्यापारी द्वारा अगर वस्तुओं का अधिक मूल्य लिया जाता है तो उसको प्रथम साज 250 पण और मध्यम साज 500 पण का अर्थदंड दिया जाता है। पण यानी मुद्रा। होता है धार्मिक अपराध। अगर कोई धार्मिक अपराध में सम्मिलित है कोई भी व्यक्ति तो उसको अर्थदंड और बद्ध दंड दिया जाता है। राज्य के अगर अन्न भंडारगृहों और शस्त्रागार को अगर कोई तोड़ने का काम करता है राज्य से संबंधित तो उसको बिना मुकदमे के ही प्राण दंड दिया जाता है। अगर कोई चोरी में संलिप्त है तो उसको मध्यम साज 500 पण और उत्तम साज 1000 पण का अर्थदंड दिया, यानी आर्थिक जुर्माना दिया जाता है। अगर कोई मानव के शरीर के प्रति हिंसात्मक अपराध करता है तो उसको अर्थदंड और कारावास की सजा या वध दंड की सजा दी जाती है। बलात्कार तथा स्त्रियों के शरीर के प्रति अगर कोई अपराध में सम्मिलित है तो उसको भौतिक दंड, अर्थदंड और संपत्ति हरण या कारावास की सजा दी जाती है। स्त्रियों द्वारा यौनाचार तथा स्त्रियों के शरीर के प्रति अगर कोई अपराध में सम्मिलित है तो उसको अर्थदंड, कोड़े या बैत से ताड़ना, सर का मुंडन, शारीरिक दंड और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों से चटवाने का कार्य भी किया जाए। ये मनु की न्याय व्यवस्था की चर्चा है। हालांकि आज के ज़माने में चीज़ें नहीं हैं, परंतु उस समय की बात करें। संपत्ति की अगर कोई चोरी करता है तो संपत्ति के मूल्य से 11 गुना का अर्थदंड और हाथों का काटा जाना है। इसके अलावा अगर कोई धोखाधड़ी में सम्मिलित है तो अपराध की आवृत्ति अगर तो वध दंड या भौतिक दंड दिया जाता है। अगर कोई जेब कतरने में सम्मिलित है, अपराध की आवृत्ति के अनुसार अंगुली काट लेना और उसके हाथ पैर कटवा लेना और वध दंड ये इसमें सम्मिलित है। अगर ऋण का भुगतान कोई नहीं करता है तो उसको अर्थदंड दिया जाता है। दूसरे के धन को अगर कोई अपना घोषित करता है तो अपराध की स्वयं की संपत्ति के 8 मास का अर्थदंड दिया जाता है, यानी 8वां हिस्सा उसका अर्थदंड। साक्ष्य देने के लिए अगर कोई उपस्थित नहीं होता है तो उसको अर्थदंड और भौतिक दंड दिया जाता है। अगर कोई धरोहर देने से मना करता है तो उसको अर्थदंड दिया जाता है। अगर किसी वस्तु को जाल साजिश या कपटपूर्ण करके उसको विक्रय किया जाता है, उसको बेचा जा रहा है तो उसको बेची गई वस्तु के मूल्य के बराबर का अर्थदंड देता है। दूसरे की वस्तु को कोई बेच दे अपना पता है। संविदा भंग यानी कानून का अगर कोई उल्लंघन किया जाता है तो उसका अर्थदंड दिया जाता है। और सीमा से संबंधित विवादों के संबंध में अगर कोई अपराध में सम्मिलित है उसको भी अर्थदंड, और अगर कोई डकैती में सम्मिलित है तो उसको अर्थदंड और वध दंड। यानी कि ये हम लोग 20 प्रकार के अपराध और 20 प्रकार के इन दंडों का वर्णन किया गया। मनु की न्याय व्यवस्था में सविस्तार रूप से बताया गया। तो यानी कि अब न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अपराध में है उनके दंड की व्यवस्था है। इसके बाद में है न्यायिक प्रक्रिया। देखिए, मनु ने दीवानी वादों और आपराधिक वादों के संबंध में खुले न्यायालयों में मुकदमे की व्यवस्था पर बल दिया है कि न्याय की प्रक्रिया न्याय करते समय न्यायाधीश को दीवानी मामले हो चाहे फौजदारी मामले हो, इन मुकदमों की जो भी सुनवाई खुले न्यायालय में की होनी चाहिए और न्याय के प्रक्रियात्मक पक्ष को महत्व दिया जाना चाहिए। यानी देखिए, न्याय व्यवस्था में कौन है? वादी प्रतिवादी। वादी की प्रार्थना को भी ध्यान से सुना जाना चाहिए और प्रतिवादी की प्रार्थना को उसको भी अपना बचाव के अवसर देना चाहिए और साक्ष्यों के आधार पर न्याय करना चाहिए। राजा को वाद के साक्ष्य तथा वाद से संबंधित स्थान व समय आदि के समस्त पक्षों पर जागरूकता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। इसमें राजा को ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि किसी वादी के साथ अन्याय हो रहा है या उसको न्याय नहीं मिल रहा है। प्रतिवादी की प्रार्थना को भी ध्यान से, प्रतिवादी की बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए और न्यायाधीशों को किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करें। न्यायाधीश को इतना सतर्क रहना चाहिए कि वह संबंधित पक्षों, साक्ष्यों, बाह्य चेष्टाओं, स्वर, चेहरे के भाव, मनोभावों को जानकर सत्य का अनुसंधान करें। यानी कि न्यायाधीश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो न्याय करते समय संबंधित पक्षों की साक्ष्यों की बात को, उनकी भावनाओं को, उनकी बाह्य चेष्टा, उनके भावनाओं, स्वर, चेहरे के भाव, इन मनोभावों के आधार पर उसको ध्यान रख के सत्य का अनुसंधान करें। साक्ष्य के कथन की विश्वसनीयता
और प्रासंगिकता का आधार ठोस होना चाहिए। अगर कोई साक्ष्य दे रहा है तो उसका ठोस प्रमाण होना चाहिए, उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई झूठी गवाही दे रहा है और उसके आधार पर आप न्याय कर रहे हैं। साक्ष्यों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। साक्ष्यों के प्रति न्यायालय में न्यायपूर्ण सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। साक्षी भयमुक्त और दबाव मुक्त होकर अपनी बात को कह सकें, यानी उस पर न्यायाधीश का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए और अपराधी को भी बचाव का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। तो ये न्यायिक प्रक्रिया, यानी कि इसका सारांश क्या निकला कि अगर कोई साक्षी अपनी बात को कह रहा है तो उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं, और न्यायाधीश को भी साक्षी की बात को ध्यानपूर्वक उसके मनोभावों के आधार पर कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, इस आधार पर उसको पूर्ण अवसर होना चाहिए। और न्यायाधीश को न्याय करते समय किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। उसको सच्चे बात के वादी प्रतिवादी और साक्ष्य के आधार पर ही न्याय करने का अधिकार। अगर न्यायाधीश भी इस प्रकार किसी के प्रति पक्षपात व्यवहार करता है तो वह भी दंड का भागी है। तो यानी कि मनु की जो न्याय व्यवस्था है, जो न्याय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हमने आपको मनु की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो मनु की न्याय व्यवस्था है उसमें शासक की न्यायिक शक्ति और उसकी मर्यादाओं का विस्तृत विवेचन किया है कि राजा का अंतिम शासक को अंतिम अधिकार है कि वह न्याय करते समय अंतिम न्यायिक शक्ति राजा में नहीं थी। राजा न्याय व्यवस्था के लिए न्यायपालिकाओं में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और न्यायाधीश ज़्यादातर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ग में से, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग को इसमें सम्मान दिया गया है। किसी भी परिस्थिति में शूद्र को न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति नहीं की गई है। दंड के जो 3 प्रारूप बताए, दंड की 3 दंड निवारक, यानी कि दंड के माध्यम से लोगों के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे कि कोई भी अपराध करने या विधि का उल्लंघन करने का साहस ही नहीं कर सके। प्रतिकारात्मक, अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको उसी आधार पर दंड मिलना चाहिए। अगर किसी को गाली दे रहा है, चोरी कर रहा है, हाथ काट लिया जाए, और जो गाली दे रहा है तो उसकी जीभ काट। इस प्रकार प्रतिकारात्मक अर्थात दंड के माध्यम से अपराधी द्वारा किए गए अपराध का प्रतिशोध लेना, ताकि लोग दंड करने का अपराध करने की। सुधारात्मक, यानी दंड के माध्यम से अपराधी का हृदय परिवर्तन करना ताकि उसके मन से अपराध की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाए। तो ये कौटिल्य की जो न्याय व्यवस्था है, मनु की जो न्याय व्यवस्था है, उसमें न्याय व्यवस्था का विस्तृत विवेचन किया गया है। अपराध और दंड का वर्गीकरण किया गया है, न्यायिक वादों की प्रक्रिया का विवेचन किया गया है और न्यायपालिका के संगठन पर पूरा न्यायपालिका में दीवानी और फौजदारी मामलों का पूर्ण विवरण किया गया है।